स्टूडेंट्स, हमारी जो आज की क्लास है वो टॉपिक क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे मैंने फिगर बना रखा है, किसका बना रखा है? फिगर आपको दिखाई दे रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये है आज की टॉपिक। अब आपको पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आप इस क्लास के अंदर प्रेजेंट हो या नहीं, है ना। इसका शो करने का जो तरीका है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि आपको ऐसा क्या करना है जिसकी वजह से मुझे पता चल जाए कि ये स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस वीडियो को अच्छे से देखा है, टॉपिक को समझा है। लेकिन तरीका कब होगा? वीडियो के लास्ट में। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब पहले तो अपने देखिए कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व है। जैसे देखिए, यहाँ मैंने दोनों साइड में स्ट्रक्चर बना रखी। ये तो है ओवेरी। कितने पेयर हो गई ओवेरी? 1 पेयर ओवेरी हो गई। फिर यहाँ देखिए, जो ओवेरी से ये ट्यूब जा रही है दोनों साइड से, इस ट्यूब को क्या बोलते हैं? ओविडक्ट, या फिर इसको बोलेंगे फेलोपियन ट्यूब। ये भी कितने पेयर है? 1 पेयर है। ठीक है। फिर ये कहाँ ओपन हो रही है? एक बैग लाइक फॉर्म में ओपन हो रही है ना। इस बैग लाइक फॉर्म को बोलते हैं यूट्रस, जो 1 है। यूट्रस एक नेक में खुल रहा है, वो होगी सर्विक्स, और सर्विक्स एक बाहर की तरफ खुलती है जिसको बोलते हैं वेजाइना। देखिए, ओवेरी है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल, तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल हो गया ओवेरी। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइन, ये फीमेल के हो गए सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं ओवरी की। तो देखिए, मैं इस ओवरी के स्ट्रक्चर को यहां बनाती हूँ, ये ऐसे है, इस फॉर्म में ओवरी। ठीक है। ये किससे जुड़ी हुई है? यहां से देखिए वॉल से जुड़ी हुई है, ऐसे जुड़ी हुई ना। तो देखिए, ओवेरी क्या है? 1 पेयर ऑफ ओवेरी, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल है। जो ओवेरी जो होती है ये सिचुएटेड कहाँ है? ये दोनों ओवेरी अब्डोमिनल कैविटी में, किडनी के नीचे, पेल्विक्स रीजन में, यूट्रस के दोनों ओर है। तो कहाँ कहाँ है? देखिए, ये यूट्रस के दोनों ओर है ना। इससे ऊपर क्या होगी? किडनी, तो किडनी के नीचे सिचुएटेड होती है। और पेल्विक रीजन, अपना जो पेल्विक रीजन किसको बोलते हैं? कमर से नीचे वाला जो पार्ट होता है अपना, उसको पेल्विक रीजन बोला जाता है। ये अपना स्टमक है, पेट है, और पेट से नीचे वाला जो भाग होता है अपना, वो पेल्विक रीजन है। तो पेल्विक रीजन वाला पार्ट में सिचुएटेड होती है। फिर अपन बताते हैं कि जो ये ओवेरी जो होती है, इस ओवेरी के अंदर ऐसी स्फेरिकल फॉर्म पाई जाती है, ऐसे बहुत सारी। तो इन स्फेरिकल फॉर्म को क्या बोलते हैं? ओवेरियन फॉलिकल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ओवेरियन फॉलिकल्स। और ये ओवेरियन जो फॉलिकल्स होती है, ये ओवेरी की फंक्शनल यूनिट होती है। यानी कि ओवेरियन जो फॉलिकल्स है, यही क्या प्रोड्यूस करेगी? ओवा प्रोड्यूस करेगी। ओवा को क्या बोलते हैं? फीमेल गैमिट बोलते हैं। आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं ओवेरी के फंक्शंस। तो ओवेरी फर्स्ट फंक्शंस तो क्या है? फीमेल गैमिट प्रोड्यूस करना। ठीक है। यानी कि 400 1000 मिलियन के लगभग प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन मेच्योर होकर के फर्टिलाइजेशन एक ही करता है। 28 डेज लगते हैं। तो ओवा, एग, ओवम बोल सकते हो, फीमेल गैमिट। साथ ही साथ में ओवेरी 2 हार्मोन्स को सिक्रेट करती है। एक हार्मोन का नाम तो क्या हो गया? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये 2 फीमेल सेक्स हार्मोन है जिनको कौन सिक्रेट करती है? ओवेरी है वो सिक्रेट करती है।
फिर उसके बाद में जो हार्मोन्स होते हैं इनका क्या क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यानी लिंग चेंज होना, ओवम का फॉर्मेशन होना, ब्रेस्ट का फॉर्मेशन होना, ये सब किन की वजह से होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से। तो ओवेरी में आपको क्या क्या ध्यान रखना, फंक्शनल यूनिट क्या है, ओवेरियन फॉलिकल्स है, जो ओवा या फिर ओवम, एग, ये फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं। फिर उसके बाद में बात करते हैं अपन सेकेंडरी, तो सेकेंडरी में क्या लेते हैं, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब। तो जो देखिए दोनों साइड है ना, ये रही जो कहाँ खुलती है, आकर के यूट्रस के अंदर खुलती है, यानी कि अपन बताएंगे कि जो ओविडक्ट या एक कोइल्ड, यहाँ से कोइल्ड हो गई, ये देखिए इसका ये पार्ट, एक कोइल्ड ट्यूब होती है जो दोनों साइड से होकर के यूट्रस के अंदर ओपन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन बताते हैं कि ओविडक्ट से होते हुए ही ओवम ओवेरी से यूट्रस में जाते, यानी यहाँ से ओवम फर्टिलाइज्ड कहाँ से जाएगा, यूट्रस के अंदर पहुंचता है। जो ओविडक्ट होती है वो फर्टिलाइजेशन के लिए प्लेस प्रोवाइड करवाती है, तो ओविडक्ट प्रोवाइड द प्लेस फॉर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज किसको बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ द मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट को बोला जाता है। तो आपको तो इतनी बात ध्यान में रखनी है कि ये ट्यूब होती है, दोनों ट्यूब यूट्रस में ओपन होती है और ये फर्टिलाइजेशन के लिए क्या प्रोवाइड करवाती है, प्लेस प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद में ओविडक्ट कहाँ खुल रही है, यूट्रस में, तो यूट्रस एक बैग लाइक फॉर्म होती है, ठीक है। ऊपर से ब्रोडेड है, नीचे आते आते कैसा हो जाता है, देखिए नैरो हो चुका है। एक पॉइंट, जो यूट्रस जो होता है बैग लाइक फॉर्म में, ये रेक्टम, ठीक है, कहाँ सिचुएटेड होता है, ये अब्डोमिनल कैविटी के नीचे यूरिनरी ब्लेडर एंड रेक्टम के बिटवीन प्रेजेंट होता है, ये मस्कुलर फॉर्म होती है। फिर बताते हैं अपन कि दोनों ओविडक्ट क्लैप्ट होकर के, दोनों ओविडक्ट मिल करके एक बैग लाइक फॉर्म बना रही है, उस बैग लाइक फॉर्म को क्या बोलते हैं, यूट्रस बोला जाता है। फिर जो यूट्रस जो होता है ऊपर से ब्रॉडेड, नीचे से नैरो होता है, यूट्रस आगे जाकर के एक नेक में खुलता है, इसको सर्विक्स बोलते हैं, सर्विक्स से कहाँ खुलेगा, वेजाइना में खुल जाएगा। यूट्रस जो होता है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद की जो प्रोसेस है, डेवलपमेंट कहाँ होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ होगा, यूट्रस में होगा, ये आप ध्यान में रखना। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ होता है, यूट्रस के अंदर होता है। और ऐसे पूछ लिया जाए कि एम्ब्रियो इम्प्लांट कहाँ है, तो यूट्रस में है। साथ ही साथ के अंदर ये डेवलपमेंट यूट्रस में हो गया। फिर बताते हैं कि मदर और एम्ब्रियो के बिटवीन में कनेक्टिंग लिंक, जिसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा भी कहाँ है, यूटेराइन वॉल से अटैच है। और प्लेसेंटा एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है जो फीटस या एम्ब्रियो और मदर के बिटवीन में कनेक्शन करती है, यानी मदर से न्यूट्रिशन ऑक्सीजन लेकर के एम्ब्रियो को दे देती है, एम्ब्रियो से CO2 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लेकर के किसको दे देता है, मदर को दे देता है। तो ये प्लेसेंटा भी कहाँ है, यूटेराइन वॉल से अटैच रहता है प्लेसेंटा। तो दो ही तो बातें ध्यान रखनी, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ होता है, यूट्रस में होता है, प्लेसेंटा कहाँ है, वो भी यूट्रस की वॉल से अटैच होता है। चलिए, डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया यूट्रस में। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्या रहेगा, वेजाइना। टॉपिक क्या रहेगा, वेजाइना। तो वेजाइना जो होती है, ठीक है, वो कहाँ है, एक तो ध्यान रखना फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन बोलते हैं कि जो वेजाइना जो होगी, यहाँ पर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जो क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है, जिसकी वजह से वेजाइना का नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। कैसा नेचर होगा इसका, एसिडिक नेचर होगा वेजाइना का। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से लैक्टिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड होता है,
वेजाइना के थ्रू मेनेस्ट्रल फ्लो होता है। ये इसके क्या हो गए पार्ट्स। और ये फीमेल का है ना कोपुलेटरी ऑर्गन है। मेल का कोपुलेटरी ऑर्गन पेनिस होता है, फीमेल की क्या होती है वेजाइना होती है। फिर उसके बाद में अपन ये बताते हैं कि वेजाइना सिचुएटेड कहाँ है। ये टॉपिक बताना जो है कि अपन देखते हैं कि वेजाइना कहाँ सिचुएटेड होती है। तो इसके लिए अपन बताते हैं ये यूरिनरी ब्लेडर और रेक्टम के बीच में पाई जाती है। तो ये टॉपिक किसका था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब आपको क्या करना है, टॉपिक को पूरा देखने के बाद में एक आता है कमेंट्स बॉक्स दे रखा है आपके, है ना, जब आप यूट्यूब खोलोगे तो वहां पर आप अपना नाम लिख के छोड़ोगे। आप अपना नाम लिख के सेंड कर दोगे तो मुझे पता चल जाएगा आपने वीडियो कंप्लीट देख लिया है।